अगर मैं आपसे कहूँ कि अमेरिका ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक नेवी शिप आंखों के सामने से ही गायब हो गई और जब वापस आई तो हालात बहुत खौफनाक थे, इतने कि जो इंसान उस शिप पर मौजूद थे वो शिप की दीवारों में अटके हुए थे। क्या ये साइंस थी या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा थी? आज वॉल्ट ऑफ हिडन मिस्ट्रीज में हम खोल रहे हैं द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का राज। ये कहानी हमें ले जाती है वर्ल्ड वॉर टू 1943 में। अमेरिका उस वक्त जर्मनी से टेक्नोलॉजिकली पीछे नहीं रहना चाहता था और उस वक्त रडार और डिटेक्शन टेक्नोलॉजी वॉर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट रेनबो, और इस प्रोजेक्ट का मकसद था नेवी शिप्स को दुश्मन के रडार से इनविजिबल बनाना, यानी रडार वेव्स को बेंड करना ताकि शिप डिटेक्ट ही ना हो। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया एक शिप जिसका नाम था यूएसएस एल्ड्रिज। ये एक्सपेरिमेंट 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड पर किया गया था। यूएसएस एल्ड्रिज में जगह जगह पर पावरफुल जनरेटर्स, मैग्नेटिक कॉइल्स और हाई वोल्टेज इक्विपमेंट्स लगाए गए जिससे उसमें पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किए जा सकें। साइंटिस्ट का ख्याल था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से शिप रडार से गायब हो जाएगा, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया भर के विटनेसेस हैरान रह गए। जनरेटर्स ऑन किए गए, पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट्स दौड़ाए गए और फिर शिप के इर्द गिर्द ग्रीन कलर का फॉग बनने लगा। शिप धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा और फिर देखते ही देखते यूएसएस एल्ड्रिज पूरी तरह गायब हो गया, सिर्फ रडार से नहीं बल्कि आंखों के सामने से भी। कुछ विटनेसेस के मुताबिक शिप सिर्फ इनविजिबल नहीं हुई बल्कि टेलीपोर्ट भी हो गई। यूएसएस एल्ड्रिज कुछ लम्हों के लिए वर्जीनिया के शहर नॉरफॉक में देखी गई, जो फिलाडेल्फिया से लगभग 360 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। पर नॉरफॉक इस शिप की फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था और कुछ मिनट्स के बाद ही यूएसएस एल्ड्रिज अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे यानी कि फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड पर वापस आ गई। लेकिन वापस आने के बाद मंजर पहले जैसा नहीं था। जब शिप वापस आई तो काफी हद तक जल चुकी थी। क्रू मेंबर्स बुरी तरह से इंजर्ड थे, कईयों की तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मौत भी हो गई थी, और वो लोग शिप की स्टील की दीवारों से इस तरह से चिपके हुए थे जैसे अपनी जर्नी के दौरान इन दीवारों के पार जाने की कोशिश की हो। और कुछ तो ऐसे भी थे जिनका आधा जिस्म दीवारों में अटका हुआ था और बाकी के आधे जिस्म का कुछ पता ही नहीं था। और जो लोग भी इस एक्सपेरिमेंट के बाद बच पाए थे उनको बहुत ही मेजर इंजरीज हुई थी और वो अपनी याददाश्त भी खो बैठे थे। यानी कि कुछ सेलर्स पागल हो चुके थे, कुछ गायब हो गए थे और कुछ लोग शिप की स्टील के अंदर फ्यूज मिले। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा, ये एक नाइटमेयर बन गया। इस कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा, कुछ लोग मानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज इस एक्सपेरिमेंट में इनडायरेक्टली यूज की गई, स्पेसिफिकली यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जो ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक ही फील्ड में कंबाइन करने की थ्योरी है। शायद यूएसएस एल्ड्रिज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए यही थ्योरी बेस बनी। इसी थ्योरी की वजह से कुछ लोग मानते हैं कि शिप सिर्फ इनविजिबल नहीं हुई बल्कि टाइम और स्पेस के कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सपेरिमेंट में टच किया गया, और यानी टाइम मशीन थ्योरी की अफवाह यहीं से शुरू हुई। लेकिन ऑफिशियल प्रूफ अब तक नहीं मिला। आइंस्टाइन खुद कभी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होने का क्लेम नहीं करते। कुछ लोग मानते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरीज का मिसयूज हुआ, लेकिन आज तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला कि ये टाइम मशीन एक्सपेरिमेंट था या नहीं।
यूएस नेवी का कहना है कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं। यूएसएस एल्ड्रिच इनविजिबल नहीं हुआ। ये सब मिथ्स हैं और रूमर्स हैं। उनके मुताबिक शिप सिर्फ डिगॉजिंग प्रोसेस से गुजरी, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कम की जाती है ताकि माइंस वगैरह से बचा जा सके। लेकिन अगर ये सिर्फ मिथ है तो इतने विटनेसेस क्यों, सेम डिटेल्स क्यों, नेवी ने रिकॉर्ड्स क्यों सील किए, और सबसे बड़ी बात, जो सेलर्स इस एक्सपेरिमेंट के बाद बच गए थे उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी में मेंटल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल इश्यूज क्यों रिपोर्ट किए? क्या सच छुपा दिया गया? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा, लोगों की इमेजिनेशंस और स्ट्रेस या वॉर का असर था, जबकि कुछ कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हद से ज़्यादा पावरफुल एक्सपेरिमेंट किया जो इंसानी कंट्रोल से बाहर था। सच क्या है? आज भी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल साइंस मिस्ट्री है। साइंस हमें आगे ले जाती है, लेकिन जब साइंस हद से गुजर जाए तो क्या होता है? आपको क्या लगता है, क्या फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सच में हुआ होगा? क्या यूएसएस एल्ड्रिच वाकई गायब हुई थी, या ये सिर्फ एक कहानी है जो वक्त के साथ जिंदा रही? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।